लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह पहला मौका होगा जब देश में 9 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। 16वें लोकसभा चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई के बीच 9 चरणों में कराए जाएंगे और मतगणना 16 मई को होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए जाएंगे। फर्स्ट डेट ऑफ पोल शैल बी ऑन 7th April 2014. The last one being 9th poll day shall be on 12th May. Counting for all this shall take place on 16th May. Friday, it is expected counting will be over in a single day. इन तिथियों को राज्यों में होने वाले चुनाव के लिहाज से देखें तो आंध्र प्रदेश में 2 चरण यानी कि 30 और 7 मई, अरुणाचल प्रदेश में 1 चरण 9 अप्रैल, असम में 3 चरण 7, 12 और 24 अप्रैल, बिहार में 6 चरण 10, 17, 24 और 30 अप्रैल के साथ साथ 7 और 12 मई, छत्तीसगढ़ में 3 चरण 10, 17 और 24 अप्रैल, गोवा में 1 चरण 17 अप्रैल, गुजरात 1 चरण में 30 अप्रैल, हरियाणा 1 चरण में 10 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश 1 चरण में 7 मई, जम्मू कश्मीर 5 चरणों में 10, 17, 24, 30 अप्रैल और 7 मई, झारखंड 3 चरणों में 10, 17 और 24 अप्रैल, कर्नाटक 1 चरण 17 अप्रैल, केरल 1 चरण 10 अप्रैल, मध्य प्रदेश में 3 चरण 10, 17 और 24 अप्रैल, महाराष्ट्र में 3 चरण 10, 17 और 24 अप्रैल, मणिपुर में 2 चरण 9 और 17 अप्रैल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में 1 चरण यानी कि 9 अप्रैल, ओडिशा 2 चरण 10 और 17 अप्रैल, पंजाब 1 चरण 30 अप्रैल, राजस्थान 2 चरण 17 और 24 अप्रैल, सिक्किम 1 चरण 12 अप्रैल, तमिलनाडु 1 चरण 24 अप्रैल, त्रिपुरा 2 चरण 7 और 12 अप्रैल, उत्तर प्रदेश 6 चरण 10, 17, 24, 30 अप्रैल और 7 और 12 मई, उत्तराखंड 1 चरण 7 मई, पश्चिम बंगाल 5 चरण 17, 24, 30 अप्रैल, 7 और 12 मई, अंडमान निकोबार 1 चरण 10 अप्रैल, चंडीगढ़ 1 चरण 10 अप्रैल, दादर नगर हवेली 1 चरण 23 अप्रैल, दमन दीव 1 चरण 30 अप्रैल, लक्षद्वीप 1 चरण 10 अप्रैल, एनसीआर दिल्ली में 1 चरण 10 अप्रैल और पांडिचेरी 1 चरण 24 अप्रैल। साथ ही 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। आंध्र प्रदेश 2 चरण 30 अप्रैल और 7 मई, ओडिशा 2 चरण 10 और 17 अप्रैल, सिक्किम 1 चरण 12 अप्रैल। अब तक करीब 81.4 करोड़ मतदाता इस बार के चुनाव के लिए वोट डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन आयोग ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए मौका दिया है। नए मतदाता 9 मार्च तक वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवा सकते हैं, जिसके लिए आयोग बड़ी संख्या में शिविर लगा रहा है। आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए मनी पावर का इस्तेमाल रोकने के सख्त कदम उठाए हैं और काले धन के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रहेगी।